नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गीता के अध्याय 2 के पहला और दूसरा श्लोक का। हम चाहते हैं कि आप इसमें संपूर्ण रूप से भागीदारी बने और मेरे जो सीमित जानकारी है, ज्ञान है, उससे मैं जो वर्णना करने की कोशिश करूँगा उससे आप ज़रूर, कहीं गलती तो ज़रूर होना ही है, उसे आप शुद्ध करें, अपना राय प्रदान करें, व्यू दे। चैनल को, मिथल मिश्री चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सहभागी बने, ताकि इस तरह से एक गीता ज्ञान चर्चा का हम एक संगठित रूप से आरंभ कर जनमानस तक पहुँचा सके। धन्यवाद। चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो गीता है, गीता में अर्जुन कौन है, कृष्ण कौन है। अर्जुन, इसमें यूँ तो ये श्लेष अलंकार युक्त शब्द है कृष्ण अर्जुन। इसमें अनेक अर्थ निकलते हैं। कोई महात्मा किसी और तरह से बताता है, कोई किसी और तरह से बताता है, लेकिन हम सुविधा के लिए ऐसे ले लेते हैं कि अर्जुन जीवात्मा है। अर्जुन यानी कि जो अर्जन करने वाला है, और अर्जन करने वाला, पाप पुण्य का अर्जन करने वाला इस मृत्यु लोक में जीवात्मा है। और कृष्ण के बारे में एक ही श्लोक थोड़ा बहुत याद आता है। वो आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक श्लोक आता है। उसमें कहा गया है, कृषिर्भुवाचक शब्द पाश्च निर्वृत्तिवाचक तयोरेक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यर्विधीयते। यानी कि सीधे शब्द में कृष्ण जो शब्द है वो शब्द परब्रह्म का, परम शब्द ब्रह्म परब्रह्म का द्योतक है और परब्रह्म ही कृष्ण है, ऐसा हम इसे समझ सकते हैं। इसके व्याख्या करें तो शब्द थोड़ा लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसे थोड़ा संक्षेप में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। हम ये समझ के आगे बढ़ते हैं, ये द्वैत भाव से आगे बढ़ेंगे कि जीवात्मा और परमात्मा को, जिसमें एक होते हुए अलग अलग भाव से देखने का जो सिद्धांत है, द्वैतवाद है, उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। वैसे तो मैं अद्वैतवादी हूँ, लेकिन अद्वैत से द्वैत की ओर बाद में प्रस्थान करते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। पहला श्लोक, इसमें संजय कहता है धृतराष्ट्र से, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषिदन्तमीदं वाक्यम वाच मधुसूदन। युद्ध के मंच पर पहुँचे, युद्ध क्षेत्र पर पहुँचे अर्जुन। जब को श्री कृष्ण ने देखा तो अर्जुन का आँख अश्रु से पूर्ण था, अवसाद से ग्रस्त था, दुख से भरा हुआ था। और उसे इस क्षोभित और दुखित अवस्था में देखकर भगवान श्री कृष्ण जी उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमीदं विषमे समुपस्थितम्। सुनिएगा, कुतस्त्वा कश्मलमीदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गम कीर्ति कर्म अर्जुन। ये द्वितीय श्लोक है। इसमें अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं, ये कहाँ से इस विषम परिस्थिति में, युद्ध क्षेत्र में, ये जो आपको मनोदशा है कहाँ से आ गया है। क्योंकि ये हारे हुए दुखित मनोदशा जो है वो ना ही श्रेष्ठ मनोदशा है, ना ही श्रेष्ठ यानी कि ये आर्यों का, आर्य यानी कि श्रेष्ठ होता है, तो ये अनार्य यानी कि ये श्रेष्ठ नहीं है, ये उचित नहीं है इस मौके पर, इस समय पर। और ये स्वर्ग मरने के उपरांत जो स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं कराएगा, और इस लोक में आपको अपमान यानी कि आपको कीर्ति को म्लान करेगा, कीर्ति को नाश करेगा। अब चलिए इसमें जीवात्मा और परमात्मा की और दृष्टि से देखते हैं। वैसे तो गीता में जो दृष्टि से देखते हैं, जैसा भाव रखता है, उसे उसी भाव से, उसी प्रकार का एक बोध होता है। चलिए हम देखते हैं। हमारे जीवन में हम जीवात्मा अनेकों समय में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं।
हम निर्णय नहीं ले पाते, हम उचित अनुचित को में सही निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि हमारा विचार अनेकों मोह के कारण सही नहीं हो पाता है। कभी हम उचित विचार लेने से पहले अपनों को देख लेता है, कभी अपने कमजोरी को देख लेता है, कभी दूसरों को देख लेता है। कुछ अन्य कारणों से हम सही विचार नहीं ले पाते हैं। सही नहीं विचार नहीं ले पाने का हम गलत कार्य करते हैं, हमारा कार्य उत्तम नहीं हो पाता है। इससे हमारा इस दुनिया में तो नाश तो होता ही है, अपना मान अपमान, अपना, आप समझ रहे हो हम क्या कहना चाहते हैं। हमारा कीर्ति का नाश तो होता ही है, हमारा अपयश फैलता ही है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं निर्णायक घड़ी पर इस प्रकार से चित्त को अस्थिर कर लेना, अवसादग्रस्त हो जाना और निर्णय नहीं ले पाना, ये श्रेष्ठ पुरुषों का या श्रेष्ठ महिलाओं का, यानी कि कोई भी दृष्टि से किसी भी पुरुष या महिला के लिए श्रेष्ठ नहीं है। और ना ये तो इस दुनिया में हमारा अपमान तो करेगा ही, इस दुनिया में हमारी कीर्ति का नाश करेगा, और मरणोपरांत स्वर्ग का भी हमारा स्थान च्युत कर देगा। स्वर्ग भी हमें नहीं मिलेगी। यानी कि कार्य ऐसा करो, ऐसा उचित निर्णय लो जिससे इस दुनिया में मान बढ़े और मरने के उपरांत स्वर्ग की प्राप्ति हो। ये छोटा सा विश्लेषण मैंने आप सबके लिए आगे बढ़ाया। आप मेरे मिथुन मिश्रिक चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना राय भरपूर दें। आपको पसंद नहीं आया तो उसको आप डिसलाइक करें, ये पसंद आया तो लाइक करें, लेकिन अपना राय जरूर दें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलकर हम सब मिलकर एक गीता ज्ञान को समाज में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मेरी इस कोशिश में सहभागी बने। धन्यवाद।